जय हिंद फ्रेंड्स। करंट अफेयर्स की सीरीज में आज जिस टॉपिक के साथ हम उपस्थित हुए हैं वो बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है और अधिकतर एग्जाम में आपके पूछा जाता है, खास करके विश्व की प्रमुख जनजातियां। पहले हम विश्व की करेंगे, फिर आगे भारत पर आएंगे। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, विश्व की प्रमुख जनजातियां। इन जनजातियों के साथ कुछ चीज़ें और ध्यान में रखिएगा कि कुछ हम आवास के नाम भी आपको बताएंगे जो कि इम्पॉर्टेंट हैं और पूछा जाता है, खास करके एसएससी और लोअर जो स्टेट के एग्ज़ाम होते हैं या पीसीएस में भी ये पूछा जाता है। तो एक बार कर लेंगे तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएंगी। उसके लिए सबसे पहले आप वर्ल्ड का क्या कर लीजिए, मैप खोल लीजिए। पॉलिटिकल मैप, पॉलिटिकल या फिजिकल कुछ भी हो, लेकिन आउटलाइन मैप आप ले लेंगे। पॉलिटिकल मैप ले लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। पहले आज का टॉपिक का नाम ही देख लेते हैं, विश्व की प्रमुख जनजातियां और कबीलाई जातियों या मानवों के निवास, प्रमुख निवास। सभी का निवास हमें नहीं पढ़ना है, कुछ के स्पेशल नाम हैं वो हमें पढ़ने हैं। तो चार्ट तो हम बाद में देख लेंगे, या पहले चार्ट ही देख लेते हैं। चार्ट से ना तैयार कीजिएगा तो ज़्यादा सही है। जिस हिसाब से मैंने तैयार किया उसी हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे जो है। तो बेटर यही है कि आप पॉलिटिकल मैप खोल लीजिए। ये है वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप। अब यहाँ पर देखते हैं कि क्या कहानी बनती है। मैं मार्कर इसका चेंज किए ले रहा हूँ कलर। सबसे पहले एक जनजाति है जो कि ग्रीनलैंड और कनाडा, कनाडा का ये वाला इलाका जो बर्फ से ढका रहता है उत्तर की साइड, उनमें एक जनजाति निवास करती है जिसका नाम है एस्कीमो। क्या नाम है? एस्कीमो। नाम नोट कर लीजिएगा। ये कहाँ पर पाई जाएगी? उत्तरी क्षेत्र में, कनाडा और ग्रीनलैंड में अधिकतर यही मिलेंगे। हो सकता है ये आगे यहाँ पर भी मिले, आर्कटिक रीजन में। और इनका बर्फ से ढका हुआ एक ऐसा घर मिलेगा अर्धवृत्ताकार, इसको बोलते हैं इग्लू। IGLU। ये किससे बना होता है? बर्फ से, अर्धवृत्ताकार रूप में। ये किसका निवास है? एस्कीमो का। ये दोनों टॉपिक साथ साथ चलेंगे, ठीक है। इग्लू हमेशा ठंडे प्रदेशों में मिलेगा, बर्फ से बनेगा। आजकल जो आपको मैं ट्रेंड बता रहा हूँ, यहाँ पर कश्मीर वगैरह में जाइए तो लोग कहते हैं कि इग्लू हम बना करके आपको, हनीमून साइट है वो, तो इग्लू में आपको रहने के लिए हायर चार्जेस देने पड़ेंगे। तो वो भी एक नया ट्रेंड चला है, जबकि ये वास्तव में कहाँ का है? ये टुंड्रा प्रदेशों का है जहाँ पर बर्फ से हमेशा ढके रहते हैं। तो वहीं पर जो है एस्कीमो जनजाति निवास करती है और उसका निवास स्थान का नाम क्या है? इग्लू। बर्फ से अर्धवृत्ताकार रूप में आपको मिलेगा, ठीक है। दूसरा, आप ये देखेंगे एक और जनजाति है जो कि कनाडा और अमेरिका में साथ साथ पाई जाती है। अमेरिका में तो लगभग खत्म होने के कगार पर है। उसको बोलते हैं रेड इंडियंस। रेड इंडियंस उत्तरी अमेरिका और कनाडा में है ये, ठीक। दूसरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, एक ब्राजील में जो जनजाति है उसका नाम है बोरो। बोरो या बेरो जो भी आप लिखिए,
कहीं 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 पर इसको बेरो भी कहते हैं, तो वो है बोरो। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। एक और आपको बताना था, वो ये है, रेड इंडियंस का जो निवास स्थान, जो निवास वो घर बनाएंगे, उनको क्या बोलते हैं? टीपी। क्या बोलते हैं? TIPI। किससे बनता है ये बनता है, एक बैल होता है बिसन, तो बिसन बैल के चमड़े से ये बनता है। ऐसे ही इसके ऊपर बिसन बैल का चमड़ा जो है वो करके ढक देते हैं, ताकि क्या रहे, प्राकृतिक चीज़ों से सुरक्षा रहे, गर्मी, धूप, बरसात, इन सब चीज। ठीक है, तो इनका निवास स्थान, इनका जो निवास को क्या बोलते हैं? तिपी। यहीं पर एक और जनजाति है यूनाइटेड स्टेट्स में, जिसको बोलते हैं हैदा। ये भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है, हैदा। ठीक, ये तो हो गई किसकी बात? नॉर्थ अमेरिका की बात। अब जरा चलते हैं इधर की तरफ, हाँ, यूरोप की तरफ। यूरोप में आपको क्या ध्यान में रखना है कि मध्य एशिया, यहाँ पर ये कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, इन सब रीजन में एक जनजाति पाई जाती है जिसको बोलते हैं किर्गीज या खरगीज। यहीं पर एक दूसरी भी जनजाति पाई जाती है जिसको बोलते हैं कज्जाक। ठीक, ये कहाँ पर है? सेंट्रल एशिया में। कहाँ पर है ये? सेंट्रल एशिया में। यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि इनका जो निवास स्थान है, उस निवास स्थान को बोलते हैं यूर्ट, YURT। लकड़ी के उससे ये बनाया जाता है, जानवरों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। किर्गिज अधिकतर पूछा जाता है कि ये कहाँ की जनजाति है, तो सेंट्रल एशिया की बताएं। अरब कंट्रीज में ये जो सऊदी अरब, ये सब देखते हैं, यहाँ पर एक जनजाति पाई जाती है जिसको कहते हैं बद्दू। बद्दू, ये कहाँ पाई जाती है? वेस्टर्न एशिया और अरब कंट्रीज में। ठीक, साइबेरिया क्षेत्र में, जो रूस का साइबेरिया क्षेत्र है, वहाँ पर जनजाति पाई जाती है, उसको बोलते हैं तर्रार, या इसी का दूसरा नाम है यूकाधिर। ये साइबेरिया क्षेत्र में है। ठीक, ये तो हो गई क्या? एशिया और कहाँ का? नॉर्थ अमेरिका का। एक यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान में रखिए, मैं इसको थोड़ा क्लीन किए दे रहा हूँ। यहाँ पर एक पड़ता है, ये जॉर्जिया के पास एक पर्वत पड़ता है जिसको बोलते हैं काकेशस पर्वत। यहाँ पर जो बनते हैं निवास स्थान, उसको बोलते हैं ऑल, AUL। ये भी लकड़ी से बनते हैं। ये कॉकेशस पर्वत के पास का है, कॉकेशस माउंटेन के पास में। ठीक है, और पशुओं की खालों से यहाँ पर रसिया में बनता है इज़बा। ये भी पशुओं की खालों से, देखिए जहाँ भी ठंड पड़ेगी ना, वहाँ पर हमेशा पशुओं की खालों का इस्तेमाल किया जाएगा गर्मी के लिए। तो रसिया में क्या है? इज़बा है। ठीक, ये किसी जनजाति का नाम नहीं है, ये क्या है? कबीलाई जो मानव हैं
उनका जो है निवास स्थान को बता रहा है इस बार। आपने हाँ ये कर लिया। चलिए अब चलते हैं अफ्रीका और कुछ एशिया के उसमें। एशिया में आपको वो अफ्रीका में आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। अफ्रीका में दो चीज़ें कौन सी ध्यान में रखनी है? एक तो है सेंट्रल अफ्रीका और एक है सदर्न अफ्रीका और एक है पूर्वी अफ्रीका। पूर्वी अफ्रीका में ये एक कंट्री है कीनिया। देखिएगा यहाँ पर सोमालिया के नीचे यहाँ पर जो जनजाति है उसका नाम है मसाई। क्या नाम है? मसाई। सेंट्रल एशिया में जो जनजाति है वो सेंट्रल अफ्रीका में जो जनजाति है वो है नीग्रो। नीग्रो। ठीक। ये जो साउथ अफ्रीका का रीजन है, साउथ अफ्रीका के रीजन में दो जनजातियां हैं। साउथ अफ्रीका में दो जनजातियां हैं। एक तो है इस एक का नाम है इंकाथा और एक का नाम है जुलू। इंकाथा और जुलू ये दोनों कहाँ पर हैं? साउथ अफ्रीका में। ठीक। बोत्सवाना में, साउथ अफ्रीका के जस्ट ऊपर है, तो बोत्सवाना में एक जनजाति है जिसका नाम है बुशमैन। बुशमैन। यहाँ पर आप देखेंगे कांगो बेसिन है। ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, भूमध्य रेखा यहाँ से पास होती है। ये है सेंट्रल अफ्रीका में। तो सेंट्रल अफ्रीका से थोड़ा नीचे और साउथ के बीच में, मतलब केनिया के बगल में, यहाँ पर है जो जनजाति, मतलब कांगो में, कांगो बेसिन में, वो क्या है? पिग्मीज। पिग्मीज। ये अधिकतर पौधों पर निवास करते हैं, पौधों पर घर बना करके रहते हैं। ठीक है। बुशमैन कहाँ है? बोत्सवाना में। और यहाँ पर एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा, ये जनजाति हमेशा कालाहारी मरुस्थल के आसपास मिलेगी। कालाहारी जो डेजर्ट है वो यहीं पर है, बोत्सवाना के पास। ठीक। जो जुलू जनजाति है उसका जो निवास स्थान है वो है क्राल। उसको क्या बोलते हैं? क्राल। क्राल किससे बना होता है? घास से। घास से निर्मित। ठीक। ये कहाँ की बात है? अफ्रीका की हो गई। अफ्रीका के बाद अब कहाँ चलेंगे? एशिया की तरफ आ जाते हैं। एशिया में हमें दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। एक तो श्रीलंका की बात करेंगे, तो श्रीलंका में जो जनजाति है उसका नाम है वेददास। वेद्दा या वेददास भी इसको बोलते हैं। ठीक है। ये कहाँ है? श्रीलंका में। जापान में एक जनजाति है उसका नाम है आइनू। आइनू। फिर न्यूजीलैंड का नाम नोट कीजिएगा। न्यूजीलैंड में जो जनजाति है उसका नाम है माओरी। ये बहुत पूछा जाता है, माओरी कहाँ की जनजाति है। और पापुआ न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया के जस्ट ऊपर है, इसका जो जनजाति है उसका नाम है पापुआंस। ठीक। बात समझ में आ गई? और तो कुछ छोटा नहीं है। हम्म, एक यहाँ पर मलेशिया इंडोनेशिया के पास है, उसका नाम मुझे नहीं ध्यान आ रहा है। क्या हो सकता है? मलेशिया के पास है सेमांग। ये मलेशिया के पास। एक चीज़ यहाँ पर आप और ध्यान दे लीजिए, जो साउथ अफ्रीका में मैंने आपको बताया है जुलू, तो जुलू कहाँ पर है? जो इसका नटाल प्रांत है ना, नटाल प्रांत, उसी के पास है जुलू।
और इनका निवास स्थान क्या होता है? क्राल। क्राल यहाँ का, ऑल यहाँ का, काकेसस का। किर्गीज का क्या है? युर्ट, YURT। जो एस्कीमो हैं उनका कौन है? एस्कीमो टुंड्रा प्रदेश के जो हैं, जो बर्फ से हमेशा ढके रहते हैं, उनका है इग्लू। ठीक है। ब्राज़ील की जनजाति बोरो, वहाँ पर रेड इंडियंस हैं। और क्या है? गौसाया देसा, यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। ठीक, ये थोड़ा मोटा मोटा ध्यान में रखिएगा, ये अधिकतर आपसे पूछा जाता है। खास करके पिग्मी, बुशमैन। बुशमैन कहाँ की है? कालाहारी की। पिग्मी कहाँ की है? कांगो बेसिन की। निग्रो है सेंट्रल अफ्रीका की। मसाई कहाँ की है? केन्या की। माओरी कहाँ की है? न्यूजीलैंड की। फिर यहीं पर एक और है, इंकाथा, साउथ अफ्रीका में ही। ठीक। और बुशमैन और ये जुलू कहाँ की है? नटाल प्रांत की, साउथ अफ्रीका की ही। ठीक। इनका जो निवास स्थान है वो क्या है? क्राल। ठीक है, तो ये थोड़ा टॉपिक एक दो बार नज़र मान लेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। धन्यवाद।